नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा में। आज हम लोग जो हमारा जो सेकेंड ईयर का क्लासेस चल रहा है, बीएड सेकेंड ईयर का, तो उसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं। कोर्स 8 जो है हमारा, उसके तहत हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो है कोर्स 8 है हमारा, ठीक है, नॉलेज एंड करिकुलम। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाल दिया है कि इस पर जो फर्स्ट यूनिट का जो है उस पर मैंने डाल दिया है ज्ञान क्या है। ज्ञान के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ लिया है फर्स्ट लेक्चर में। देखिए, आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और वो क्या है, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन ये लिख दिया है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है हाल ही फिलहाल में सेकेंड ईयर का, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग पढ़ के जाएंगे और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, ज्ञान को क्रिया में कैसे परिणत किया जाता है, क्रिया का प्रभाव ज्ञान पर कैसे होता है। इसका मतलब क्या है कि ज्ञान को क्रिया में कैसे परिणत किया जाता है। हाउ नॉलेज इज रेंडर्ड इनटू एक्शन। मतलब कि ये जो ज्ञान है, हम लोग जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं इसको हम लोग परिणत मतलब इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। जैसे बाई द चांस मान के चलिए कि हम लोगों ने कुछ भी चीज़ सीखा, जैसे ABCD, सिंपल मैं ले लेता हूँ, ABCD हमने सीखा। इसको कैसे हम लोग इसका ज्ञान तो हम लोगों ने ले लिया, इसका ज्ञान ले लिया, तो अब हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो A से हम लोग टर्म बनाएंगे, वर्ड बनाएंगे, ठीक है, वर्ड बनाते हैं और धीरे धीरे चल के हम लोग वर्ड बनाते बनाते सेंटेंस बनाते हैं। तो इसका ज्ञान को लेते हुए हम लोगों ने आगे इसको इम्प्लीमेंट किया, परिणत किया। मतलब हमारा ज्ञान ये था और इसको हमने एक्शन में कैसे डाला। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे वर्ड बनाया और वर्ड बनाते बनाते हम लोगों ने सेंटेंस बनाया। तो इसी चीज़ को यहाँ पे पूछा गया है कि हम लोग ज्ञान को क्रिया में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे परिणत किया जाता है। ठीक है, ज्ञान की क्या भूमिका है। तो ज्ञान की भूमिका इस प्रकार होनी चाहिए। अब क्या क्या है, किस तरह की भूमिका होनी चाहिए, वो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सामाजिक नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ाना और विकास करना। ठीक है, विकास करना। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है, क्या कह रहा है, वन बाय वन हम लोग समझेंगे कैसे ज्ञान की भूमिका इस प्रकार होती है। तो पहला पॉइंट है सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ाना और विकास करना। ज्ञान से हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान से चीज़ों को हम लोग सीखते हैं और समाज में उस चीज़ को हम बढ़ावा देते हैं। तो वैसे ही सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा देना और विकास करना। हम जो भी ज्ञान अर्जित करते हैं उस ज्ञान को क्या करते हैं, अपने समाज में विकसित करते हैं। जो भी आध्यात्मिक चीज़ें हैं उनके मूल्यों के बारे में हम समाज के लोगों को बताते हैं। ठीक है, नैतिक क्या है, अनैतिक कार्य क्या है, हम नैतिक के बारे में कब बता सकते हैं और अनैतिक कार्य के बारे में कब बता सकते हैं, जब हमारे पास ज्ञान होगा। तो ज्ञान होगा तभी तो हम दूसरे को समझा पाएंगे। तो उसी से क्या होता है, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास होता है और उसको बढ़ावा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता प्राप्त करना। अब देख लीजिए कि हमारे पास जो ज्ञान होगा तभी तो हम सामाजिक और राष्ट्रहित में जो एकता है उसको प्राप्त कर पाएंगे। अगर हमारे पास ज्ञान ही नहीं होगा तो हम कैसे इसको नहीं प्राप्त कर पाएंगे। समय समय पर हमेशा लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे। तो जब तक ज्ञान नहीं होगा, समझ पैदा नहीं होगी, तब तक हम इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात अगर हम करते हैं तो ज्ञान सर्वांगीण विकास के लिए
विकास के लिए जरूरी है, विकास के लिए जरूरी है। अब यहाँ पर देख लेते हैं ये कौन सी बात है कि ज्ञान सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है। जिस तरह देख लीजिए हम लोग पहले भी पढ़ते आ रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर में कि किस तरह से एक बच्चे का विकास कैसे होता है, उसका सर्वांगीण विकास शिक्षा से होता है, वैसा ही यहाँ पर है, ज्ञान से हमारा सर्वांगीण मतलब पूरा तरह से विकास होता है। ठीक है, हमें बात करने, हमें किस तरह से कैसे बात करना चाहिए, हमें समाज में कैसे घुल मिल के रहना चाहिए, नैतिक कार्य क्या है, अनैतिक कार्य क्या है, व्यक्तिगत विकास क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ज्ञान से ही आती है। ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञान से ही सर्वांगीण विकास हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में अगर हम बात करें नेक्स्ट 4th पॉइंट की, तो आजीवन शैक्षिक ज्ञान, आजीवन शैक्षिक ज्ञान। देखिए ज्ञान से क्या होता है, ज्ञान, ये जो ज्ञान है हम इससे हमेशा जिंदगी भर के लिए चाहे तो हमेशा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं शिक्षा के माध्यम से। ठीक है, हमेशा, जब तक आप से ज्ञान का कोई लिमिटेशन नहीं है, जब आप चाहिए आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, जब तक चाहिए ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, उसका कोई लिमिटेशन नहीं, आजीवन, जीवन भर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, यह मानव शक्ति का विकास करता है। सही बात है, यह मानव शक्ति का विकास करता है। ठीक है, ज्ञान आपके पास रहेगा तभी तो आप कहीं लेक्चर दे पाएंगे, बोल पाएंगे, बता पाएंगे, समझा पाएंगे। ठीक है, तो मानव के ये शक्ति का विकास करता है, ये ज्ञानी है जो हमारा विकास करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, योग्य नागरिकता के लिए ज्ञान जरूरी है। ठीक है, ज्ञान जरूरी है। ठीक है, देख लीजिए एक योग्य नागरिक या कह लीजिए या जिम्मेवार नागरिक कह लीजिए, जैसे फंडामेंटल राइट्स है, तो फंडामेंटल राइट्स जो है तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है। तो वो कब होगा, जब आपके पास ज्ञान होगा। ज्ञान नहीं रहेगा कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्या फंडामेंटल राइट्स है नहीं मालूम, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज है पता नहीं। तो ये सब चीज़ें कैसे पता चलेंगी, ये सब चीज़ें ज्ञान के माध्यम से ही पता चलेंगी, और ज्ञान के माध्यम से ही आप ये योग्य नागरिक बन सकते हैं। देखिए ये जो ज्ञान को क्रिया में कैसे परिणत किया जाता है, इसको मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया है। ये अभी और भी पॉइंट्स हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट वाइज मैंने लिख दिया। अब इस पॉइंट को आप इसको डिस्कस करेंगे, एग्जाम में जब भी लिखेंगे तो डैश डैश करके इसको डिस्कस करेंगे। जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो आप इस पे लिखेंगे, 2-2, 3-3, 4-4 लाइन जैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, 7th पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसको आप नोट्स बना के जरूर इसको रख लेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एकता के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एकता के लिए ज्ञान की समझ जरूरी है। ठीक है, अगर आपको राष्ट्र स्तर पे या इंटरनेशनल स्तर पे अगर हमको एकता चाहिए तो उसके लिए भी तो समझ होनी चाहिए, ज्ञान होनी चाहिए। अगर ज्ञान नहीं होगा तो हम न राष्ट्रीय लेवल पे और न अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एकता का जो स्वरूप है उसको नहीं विकसित कर सकते, उसको बढ़ावा नहीं दे सकते। तो इसलिए ज्ञान बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ज्ञान हमारे पास नहीं होगा, ये जो ज्ञान है, ज्ञान हमारे पास नहीं होगा तो हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो व्यक्तित्व का विकास होता है। ज्ञान से व्यक्तित्व का विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है। देखिए ज्ञान से सिर्फ एक चीज़ नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग लिख रहे हैं और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ज्ञान से व्यक्तित्व का विकास होता है। आप कहीं भी जाते हैं तो आपके पर्सनालिटी को देखा जाता है, आपके बात करने के तरीकों कब होता है ऐसा, ये तभी संभव है जब आपके पास ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान होगा सॉरी। ठीक है, ज्ञान नहीं होगा तो आप कुछ का कुछ बोल देंगे, पूछेगा कुछ बोलिएगा कुछ, वो समझेगा कुछ आप समझाइएगा कुछ, तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, वो बोलेगा ठीक है जाने दो, ज़्यादा नहीं बात करना है। ठीक है, तो इसीलिए व्यक्तित्व का विकास होता है।
अगर आपके पास ज्ञान रहेगा तभी तो आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। ठीक है, 9th पॉइंट की अगर हम बात करें, यह सम्मान के लिए समझ विकसित करता है, समझ विकसित करता है। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या पॉइंट है, यह सम्मान के लिए समझ विकसित करता है। मतलब एक है कि गिव रेस्पेक्ट एंड गेट रेस्पेक्ट। तो गिव रेस्पेक्ट वाली बात कब आएगी, जब हमारे पास ज्ञान होगा, तभी तो गिव रेस्पेक्ट होगा और गेट रेस्पेक्ट होगा। तो वही कह रहा है कि यह सम्मान के लिए समझ विकसित करता है। आप सम्मान देंगे तभी तो आपको सम्मान मिलेगा। ठीक है, तो सम्मान लेने और देने की बात तभी आती है जब आपके पास ज्ञान होगा। ज्ञान नहीं होगा, न सम्मान देंगे न सम्मान लेंगे। ठीक है, सामने वाले को लगता है कि सम्मान देने से हमारा पैसा खर्च हो जाएगा और सम्मान लेने से फिर दोबारा पैसा खर्च हो जाएगा, इसीलिए वही वाली बात है। तो इसीलिए फिर क्या है, यहाँ पे ज्ञान इंपॉर्टेंट है। अगर ज्ञान रहेगा तो आप ऑलरेडी सम्मान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, समुदाय केंद्रित ज्ञान। इसमें क्या है कि समुदाय केंद्रित ज्ञान, देखिए जो अगर आपके पास नॉलेज है तो आप समुदाय में भी लोगों को समझा सकते हैं, कोई भी चीज़ों को अच्छे से समझा सकते हैं, उसको बता सकते हैं। सभी में एक ही चीज़ है, मेन पॉइंट क्या है, ज्ञान। अगर आपके पास ज्ञान है तो ये सारे जो 10 पॉइंट हमने लिखे हैं, सारे पॉइंट हम लोग बात कर सकते हैं, उस पर डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, 10 पॉइंट से 11 नंबर एक पॉइंट है, सहिष्णुता, स्वतंत्रता। ये क्या, सहिष्णुता और स्वतंत्रता ये विकसित करता है। ठीक है, विकसित करता है। आपके पास ज्ञान होगा तो आप स्वतंत्र रहेंगे, चीज़ों को स्वतंत्रता पूर्वक चीज़ों को करेंगे। ठीक है ना, तो ज्ञान काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो 11 पॉइंट हमने लिखा है, ठीक है, 11 पॉइंट जो विकसित करता है। और एक और पॉइंट मैं लिख देता हूँ, विश्वास को भी विकसित करता है, विश्वास को विकसित करता है, विकसित करता है। ठीक है, तो ये 11 पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, किसके लिए, इस ज्ञान को क्रिया में कैसे परिणत किया जाता है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एक एक करके इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ज्ञान से आपका विश्वास भी तो बढ़ता है। आपको किसी चीज़ का नॉलेज रहेगा तभी तो सामने वाला अगर कुछ बताएगा तो आप बिलीव कर पाएंगे। क्यों बिलीव करेंगे, क्योंकि आपके पास उसके बारे में नॉलेज है, उस जो चीज़ वो बता रहा है, वो समझा रहा है, उसके बारे में नॉलेज है, तभी तो आप उस पर बिलीव कर पाएंगे, विश्वास कर पाएंगे। तो ये ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है जिसके वजह से हम बहुत सारी चीज़ें जान पाते हैं और समाज में एकजुट रह पाते हैं। एकता का जो मंच है, एकता के जो चीज़ें हैं उसको डेवलप कर पाते हैं और बहुत सारी चीज़ों का विकास भी कर पाते हैं। ठीक है, अब आइए, अब ज्ञान के बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं। ठीक है, ज्ञान के बारे में कुछ और चीज़ों को थोड़ा देख लेते हैं हम लोग कि जो ज्ञान है, ठीक है, ज्ञान जो है, ज्ञान की प्रकृति को समझते हैं, ज्ञान की प्रकृति को समझते हैं, उसकी विशेषताओं को समझते हैं। देखिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि चीज़ें एक ही हैं, बस उसको कैसे आप उन चीज़ों को क्वेश्चन पूछने पर कैसे सामने लाते हैं वो है। ठीक है, तो देख लीजिए, हम लोग देखते हैं ज्ञान की प्रकृति, प्रकृति को उसकी विशेषताओं, ठीक है, उसकी विशेषताओं की सहायता से भी समझा जा सकता है। ठीक है, जो ज्ञान की प्रकृति है उसकी विशेषताएं क्या क्या है ज्ञान की, उससे भी हम लोग ज्ञान को समझ सकते हैं, जो इस प्रकार है। मैं नीचे में कुछ और पॉइंट्स लिख देता हूँ। ठीक है, इसकी प्रकृति जो है, ज्ञान की जो प्रकृति है उसकी विशेषता से भी हम लोग समझ सकते हैं। क्या है तो देख लीजिए, ज्ञान का क्या अर्थ है,
ज्ञान का अर्थ है, ज्ञान का अर्थ है सत्य तक पहुंचना, सत्य तक पहुंचना, पहुंचना। ठीक है, ज्ञान का मतलब क्या है? सत्य तक पहुंचना। ठीक है। दूसरी बात करें तो विचार ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। विचार, थिंकिंग अगर होगी तो ज्ञान ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है। मनन करना जिसको बोलते हैं, सोचना, किसी भी चीज़ पर मनन करना, सोचना, तो विचार जो है ज्ञान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। थर्ड की अगर हम बात करें तो भाषा ज्ञान का वाहन है। देखिए, किसी भाषा के माध्यम से ही हम अपने ज्ञान को क्या कर पाते हैं? कम्युनिकेट कर पाते हैं। हमारे पास ज्ञान रहेगा और हमने मुंह बंद कर लिया तो क्या हमारा जो ज्ञान है सामने वाले को पता चल पाएगा? नहीं पता चल पाएगा। तो चुपचाप रहने से ज्ञान का संचार नहीं होगा, बोलना पड़ेगा। चाहे आप हिंदी में बोलिए, चाहे इंग्लिश में बोलिए, चाहे अरबी में बोलिए, चाहे किसी भी लैंग्वेज में बोलिए जो आपको आता है, लेकिन मुंह बंद कर लेने से नहीं होगा। पता ही नहीं चलेगा कि आदमी जानता है नहीं जानता है। तो कुछ लोग चुपचाप भी रहते हैं। क्यों चुपचाप रहते हैं? क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं रहता है। तो ज्ञान नहीं रहने पे तो चुपचाप ही रहना बेहतर है, क्योंकि अगर मुंह खोलेंगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि इसके पास तो ज्ञान ही नहीं है। तो कभी कभी चुप रहना भी ठीक है, चुप रहिए, लेकिन ज़्यादा चुप रहने से भी कुछ और समझ आ जाता है। ठीक है। तो ज़्यादा चुप भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे ज्ञान निश्चित है, ज्ञान निश्चित है। ठीक है। ज्ञान क्या है? ज्ञान निश्चित होता है। सही बात है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान तुरंत बदलते रहता है। ठीक है। ज्ञान निश्चित होता है। नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो ज्ञान तर्क का उत्पाद है। ज्ञान तर्क पैदा करता है ना, डिस्कशन होता है, तब जाके ज्ञान, कोई अपोज में बोलता है, कोई उसके बोलते नहीं, अपोजिट में बोलता है, कोई उसके फेवर में बोलता है। तो वही है, ज्ञान तर्क का उत्पाद है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 6 में यह सत्यापन योग्य है। सत्यापन योग्य है। देखिए, कोई ज्ञान होता है, जैसे फिजिक्स में लॉज वगैरह, सिद्धांत जो होते हैं, केमिस्ट्री में सिद्धांत जो होते हैं, उसका सत्यापन होता है। ठीक है ना। सत्यापन हो चुका है ऑलरेडी। नेक्स्ट अगर हम 7 पॉइंट की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। ठीक है। 7 नंबर पॉइंट की अगर हम बात करो तो ज्ञान मानवीय अनुभवों पर आधारित है। ठीक है। ये भी सही बात है, ज्ञान मानवीय अनुभवों पर आधारित है। बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि जिनके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस होने की वजह से उनका जो ज्ञान होता है वो काफ़ी बढ़िया होता है। कुछ भी चीज़ों को वो अपने तौर तरीके से, ट्रिक से समझाते हैं, चीज़ों को समझाते हैं, तो उनका ज्ञान अनुभव के आधार पर होता है, अनुभव आधारित है। कुछ काम किया उन्होंने, एक ही काम को 10 बार किया, उसमें पूरा एकदम एक्सपर्टाइज हो गया, तो उनका जो ज्ञान है वो अनुभव पर आधारित है ना। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इसकी संरचना तथ्यों और मूल्यों पर आधारित। ये भी बात सही है। ठीक है। इसकी जो संरचना हुई है ये तथ्यों और मूल्यों पर आधारित है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लाके पटक दिए और दिखा दिए कि यही ज्ञान है, ऐसा नहीं है। ऐसा करेंगे तो फिर वो ज्ञान नहीं रहेगा ना। तो इसीलिए उसके पीछे तथ्य है, उसके पीछे मूल्य है, तभी वो इन दोनों चीज़ों पर क्या होता है, ज्ञान आधारित होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बोल देंगे वो ज्ञान हो जाएगा, नहीं, उसका कुछ तथ्य होना चाहिए। ठीक है। यह प्रकृति में तर्क संगत भी है।
तर्क संगत भी है। ठीक है, प्रकृति में ये क्या है, ये तर्क संगत भी है। ठीक है, ज्ञान की नींव से शब्द का अर्थ और अवधारणा का क्या चलता है, पता चलता है। तो जो ज्ञान है, ज्ञान की नींव से शब्द का अर्थ और अवधारणा का पता चलता है। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स हमने लिखे हैं। ठीक है, किसके लिए, अगर ज्ञान की प्रकृति को समझना है और तो उसकी विशेषता, ये सभी जो है एक तरह से विशेषता है। अगर ज्ञान की विशेषता के बारे में भी पूछा जाए तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, जो कितना टोटल 10 पॉइंट्स मैंने लिखा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रकृति भी है, विशेषता भी है। ठीक है ना, तो इसको आप विशेषता में भी एडअप कर सकते हैं, प्रकृति के लिए भी एडअप कर सकते हैं। और जो ज्ञान को कैसे परिणत किया जाता है, वो मैंने जो 11 पॉइंट्स लिखे हैं वो आपको लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये वाला जो है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। और ये लेक्चर 2 है, सॉरी ये लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 है किसका, नॉलेज एंड करिकुलम का। ठीक है, नॉलेज एंड करिकुलम का ये लेक्चर 2 है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम फिर एक न्यू टॉपिक लेकर आएंगे। ये टॉपिक कौन सा था, ये टॉपिक था क्रिया, ज्ञान को क्रिया में हम लोग कैसे परिणत करते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। आपके पास नॉलेज है, जो भी नॉलेज है उसको आप कैसे दिखाइएगा, किसी एक्शन में कैसे लाइएगा, उसी को हम लोगों ने यहाँ पे आज समझा है। और नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साथ, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा और नॉलेज पॉइंट से भी। मैं 2 चीज़ों का ख्याल रखता हूँ, एक एग्जाम पॉइंट और दूसरा नॉलेज पॉइंट। इसके तहत ही हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, स्टडी एरा के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।